मेरी बात आँख के नाम। आज क्रिसमस है और इस खुशी के मौके पर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मेरी ओर से। अक्सर मैं तीज त्योहारों की बात नहीं करती। मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई, एक ऐसे शहर में हुई जहाँ सर्वधर्म समभाव का माहौल था और हम लोग सभी धर्मों के तीज त्यौहार मनाया करते थे। ख़ास तौर से वो वाले तीज त्यौहार जिससे सबके मन में खुशी फैलती है, बच्चों के मन में रौनक आ जाती है। क्रिसमस भी एक ऐसा ही त्यौहार था। हम सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने त्यौहार तो मनाते ही थे, लेकिन क्रिसमस की बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार किया करते थे। मुंबई आने के बाद क्रिसमस का मज़ा सही मायने में समझ आया। मैं जब अपने घर जुहू से चर्च गेट तक एक लंबा रास्ता तय करती थी तो रास्ते में पड़ता था बांद्रा का बड़ा वाला चर्च। और बुधवार के दिन वहाँ क्या माहौल होता था। मैं अपनी कार से देखा करती थी, लंबी लाइनें लगी होती थी लोगों की। जाहिर है कि सभी लोग क्रिश्चियन नहीं थे। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया बाद में कि वहाँ हर धर्म और जाति के लोग बुधवार के दिन जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता था वहाँ बताऊँ? जो बाहर था वहाँ फूलों की मालाएं लगी रहती थी, कहीं दिए जल रहे होते थे, मोमबत्तियाँ तो थी ही। मतलब ये कि वो मंदिर भी हो सकता था, वो मस्जिद भी हो सकता था, वो चर्च भी हो सकता था, गुरुद्वारा भी हो सकता था। सबसे खूबसूरत चीज़ उस चर्च की यही थी कि लगता ही नहीं था कि ये किसी खास धर्म की पूजा की जगह है। वो जगह सभी की पूजा की लगती थी और न जाने कब मैं भी हर बुधवार को वहाँ जाने लग गई, ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से लौटने के वक्त। कई सालों तक, जब तक मेरा रास्ता बदला नहीं, तब तक मैं उस चर्च में जाती रही। आज क्रिसमस के दिन बांद्रा के चर्च की याद मुझे आ गई। अपने दोस्त अफसरनामा के अनुरोध पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो क्रिसमस के आसपास सुनी सुनाई जाती है। जी हाँ, ओ हेनरी साहब की द गिफ्ट ऑफ मजाए। ओ हेनरी साहब मेरे बड़े पसंदीदा लेखक हैं। मैं आपको उनकी कहानी द लास्ट लीफ सुना चुकी हूँ। उनकी कहानी के अंत बड़े अजीब होते हैं, रोमांचक होते हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ऐसे अंत होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी जानी पहचानी है कि आप में से हर किसी ने इसे पढ़ी होगी, सुनी होगी, टेलीविज़न पे देखा होगा, स्टेज पे देखा होगा। आप सबको इसका अंत पता है, द गिफ्ट ऑफ मजाए का। लेकिन आज क्रिसमस का दिन कुछ ऐसा है कि इस कहानी के अलावा मैं और कोई कहानी नहीं सुना सकती थी। तो यही तय किया कि आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। ये कहानी है जिम और डेला की। जिम और डेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो अमीर तो नहीं हैं, गरीब ही हैं, समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि वो गरीब ही हैं और एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास कोई भी चीज़ बेशकीमती नहीं है। उनकी सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है? जिम के पास एक है सोने की घड़ी, जो उसके दादा की थी, फिर उसके पिता के पास आई और अब उसके पास है। डेला के पास सोचिए क्या थी बेशकीमती चीज़? डेला के घने लंबे घुटनों तक जाते हुए बादामी बाल। तो ये दो बेशकीमती चीज़ों के साथ वो खुशी खुशी अपने उस छोटे से घर में रहा करते थे, बहुत प्यार से, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। अब क्रिसमस का समय आ रहा है और डेला चाहती है कि अपने पति को एक बहुत खूबसूरत तोहफा दे। ये कहानी बड़ी रोमांटिक है। देखिए, कमाल लेखक का कि दुनिया में उस समय नज़ारा कुछ और था। ये कहानी 1905 में लिखी गई थी। 1905 में एक तरफ रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, हमारे अपने देश में बंगाल का विभाजन था, स्वदेशी मूवमेंट था,
तो ऐसी उथल पुथल भरी हुए समय में ओ हेनरी साहब ने क्या कहानी लिखी, रोमांस से भरी हुई। इससे ज़्यादा रोमांटिक कहानी तो मुझे कभी कहीं मिली ही नहीं। तो आइए सुनते हैं कि डेला और जिम ने क्रिसमस के लिए कैसे बेशकीमती तोहफे खरीदे। तो क्या होता है कि डेला जाती है और अपने जो पैसे वो जमा करती है डब्बे में, उसको खोल कर देखती है और उसको गिनती है। एक एक पेंस पैसे उसने जमा किए हुए थे। जब वो उसे गिनती है तो वो देखती है उसके पास केवल $1 और 87 पेंस पैसे हैं। उसका मन बड़ा उदास हो जाता है। $1 और 87 पेंस में वो क्या खरीद सकती है अपने जिम के लिए। बहुत परेशान घर में इधर से उधर वो घूमती है और तभी उसकी नज़र आईने पे पड़ती है। एक पुराना आईना उनके घर में था, उस आईने पे पड़ती है। वो जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को देखती है। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, उनको खोलती है, यूं फैलाती है और उसके मन में एक ख्याल आता है और वो तुरंत नीचे भागती है और भाग के बाल कटवाने वालों की दुकान में पहुंच जाती है। वहाँ जाके पूछती है कि क्या मेरे इन सुनहरे बालों के, बादामी बालों के बदले में आप मुझे पैसे देंगे। तो उसे पता चलता है कि उन खूबसूरत बालों के बदले में उसे $20 मिल सकते हैं। ना वो सोचती है, ना उसे दुख होता है, वो तुरंत अपने बाल कटवाने को तैयार हो जाती है। अपने सारे बाल कटवा देती है और वहाँ से $20 लेकर बाज़ार में जाती है। बाज़ार में वो क्या ख़रीदना चाहती है? वो ऐसी दुकान में जाती है जहाँ घड़ियों की चेन मिलती है। जो वो बेशकीमती सोने की घड़ी थी उसके पति जिम के पास, उसमें एक बहुत साधारण चमड़े का पट्टा था और वो जिम को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बार बार अपनी घड़ी दिन में नहीं देखता था। उसे लगता था लोगों को वो साधारण चमड़े का पट्टा दिख जाएगा। तो डेला को लगता है कि अगर वो प्लैटिनम की एक अच्छी खूबसूरत चेन खरीदे और जिम उसमें उसे डाल ले अपनी घड़ी को, तो वो दिन में कई बार उसको देखेगा और लोगों को भी तब उसकी खूबसूरत घड़ी नज़र आएगी। तो वो $21 में बहुत खूबसूरत एक प्लैटिनम की चेन खरीद लेती है। $20 उसको बालों को काट के मिले और $1 87 पेंस तो उसके पास थे ही। तो कुल 87 पेंस के साथ वो घर लौट के आती है। उसके पास बस अब 87 पेंस ही बचे हैं, लेकिन उसने अपनी सबसे खूबसूरत चीज़, उसके घने बाल, बेच दिए अपने प्यार में, अपने जिम के प्यार में। और खुशी खुशी घर लौटती है और घर जैसे ही आती है उस शीशे के सामने फिर खड़ी हो जाती है। उस आईने में फिर जब वो अपने आप को देखती है, वो छोटे छोटे बाल गर्मी और पसीने से ऐसे अजीब से घुंघराले से हो गए थे कि उसका मन बड़ा उदास होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन वो उनको झटकती है और कहती है, नहीं, ये जिम के लिए ये त्याग तो मैं कर ही सकती थी, बाल ही तो हैं, वापस उग जाएंगे। तो फिर वो खुशी खुशी खाना बनाती है, घर साफ़ करती है और अपने जिम का इंतज़ार करती है कि शाम होते ही जिम आएगा और वो उसे ये चेन पकड़ा देगी। शाम होती है, उसे सीढ़ियों पर जिम के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलती है और जिम के सामने खड़ी हो जाती है। जिम हतप्रभ, जिम आश्चर्यचकित, और इसे लगता है कि वो नाराज़ हो गया है। तो डेला उसको बनाती है, कहती है, देखो ऐसा है ना, मैंने बाल ही तो काटे हैं, बाल तो फिर उग जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, 6 महीनों की बात है, 6 महीनों में मेरे बाल उतने ही लंबे हो जाएंगे। देखो मैं अपने बालों को बेच के तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुरंत जाती है और अपना उपहार उठा के लाती है, उसे दिखाती है कि देखो ये चेन मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अब तुम अपने सुनहरे घड़ी में इसे लगाओगे तो क्या खूबसूरत लगेगी। बालों का क्या है, बाल तो फिर बढ़ जाएंगे। जब उस चेन को वो देखता है तो और भी हक्का बक्का होकर जाके जिम सोफे पे बैठ जाता है, उदास, हताश। डेला उसके पास जाती है, फिर मनाने की कोशिश करती है। जब बार बार मनाने की कोशिश करती है तो जिम खड़ा हो जाता है, अपना उपहार उठाता है
और उसे लाकर दिखाता है कि देखो, ये भी बेशकीमती उपहार है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ज़रा खोल के देखो। तो खोलती है वो, डेला उपहार खोलती है और उसमें से निकलते हैं महीन, खूबसूरत बालों में लगाने की कंघियाँ। उन्हें देखकर डेला भी आश्चर्यचकित, अचंभित, क्योंकि अब बाल तो उसके हैं ही नहीं। और तभी जिम कहता है, ये कंघियाँ मैंने अपने सोने की घड़ी बेचकर तुम्हारे लिए खरीदी हैं। अब सोचिए, वो चेन किस में लगाई जाए और उन कंघियों को कहाँ पहना जाए। अक्सर ओ हेनरी साहब अपनी कहानियों को इसी मोड़ पर छोड़ देते हैं, लेकिन इस कहानी के बाद उन्होंने कुछ और लिखा। उन्होंने ये लिखा कि जिम और डेला के बेशकीमती उपहार वैसे ही हैं जैसे द गिफ्ट ऑफ मजाए थे। ये उपहार ये साबित करते हैं कि प्यार अनोखा होता है, सबसे बेशकीमती होता है। अपनी बेशकीमती भौतिक चीज़ों को बेचकर जो उपहार जिम और डेला एक दूसरे के लिए ख़रीद कर लाए, वो तो उनके किसी काम के ही नहीं थे। तो अब उनके पास बचा क्या? उनके पास बचा उनका प्यार, जो अमूल्य है, अतुलनीय है, और उस प्यार के सहारे वो अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं, सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं। भौतिक चीज़ों का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तो ओ हेनरी साहब कहते हैं कि ये बेशकीमती उपहार बाइबल के गिफ्ट ऑफ मजाए की तरह हैं, इसीलिए उन्होंने इस कहानी का नाम रखा द गिफ्ट ऑफ मजाए।